हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आज ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि तबीयत हमारी नहीं सही थी, जिसकी वजह से पढ़ाई भी मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। जैसे तैसे करके मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले रही थी, लेकिन ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। अभी भी दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, लेकिन इस समय तबीयत काफ़ी हद तक सही है। और इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंटिन्यू में दवाई लेके रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी मेहनत आपकी जाती है। चाहे 1 घंटे का ही टाइम जाता हो एडिट करने में, लेकिन वो 1 घंटे आपका 100% होना चाहिए, तब जाके एक ब्लॉग तैयार हो पाता है। तो इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी और मैं आप लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो अभी मैं कोशिश करूंगी कि डे टू डे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और हम लोगों के आर का एग्जाम कैंसिल हो गया, पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, खास करके उन लोगों के पास जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, या उन्हें अपनी प्रिपरेशन में 100% नहीं लग रहा था कि दे पाए हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ कमियां भी रह गई है, तो उस कमी को जांचिए अपने प्रैक्टिस सेट के थ्रू, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। जैसे कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वहाँ से अभी भी मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं जैसा मुझे उम्मीद था वहाँ से। तो इसलिए वापस से मैं अपने नोट्स पे वर्क कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें मेरी छूट गई है, या जो चीज़ें मेरी नोट्स में तो है लेकिन मेरे दिमाग में वो नहीं हिट की है, तो उस चीज़ को मैं वापस से रिवाइज कर पाऊँ, या फिर जो नोट्स वगैरह में मेरी कमी है उसको मैं फुलफिल कर पाऊँ। तो अपनी कमियों को जांचिए, क्योंकि जब तक अपनी कमियों पे हम वर्क नहीं करते हैं तब तक हमारा परफॉर्मेंस जो होता है वो 100% नहीं हो पाता है। तो ट्राई करिए अपना बेस्ट देने का। और तो चलिए हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तबीयत मेरी अच्छी रहेगी और हम आप लोगों के साथ डे टू डे जुड़े रहेंगे। तो आज थोड़ा सा मौसम ख़राब है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हल्की सी हुई है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंडी लगने लगी थी। तो अभी मैंने अपने कपड़े थोड़े से चेंज कर लिए, क्योंकि ठंड के अकॉर्डिंग मैंने कपड़े पहन लिया, और थोड़ी सी दवा मैंने ले ली। दवा लेने के बाद मैं चलती हूँ अपनी स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है दवा के साथ स्टडी करना, बहुत ज़्यादा नींद आती है। मैं आजकल लगभग 11-11, 10-10 घंटे सो लेती हूँ, जबकि मेरी नींद अगर 5 या 6 घंटे की हो तो इनफ होती थी मेरे लिए, लेकिन इस टाइम पे दवा की वजह से बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। और जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर कुछ हुई है तो वो हुई है मेरी पढ़ाई। मैं अपने घर पे भी बहुत कम बात कर पाती हूँ, अपनी स्टडी बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हेल्थ हमारा सही रहेगा तभी हम सही रहेंगे। तो अभी एक क्लास कंप्लीट करने के बाद मुझे लग चुकी है भूख, तो चलते हैं अपना डिनर बना लेते हैं। और डिनर में आज दलिया बनाएंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और बहुत कम टाइम तक जगे भी रहते हैं, जिसकी वजह से खाना डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मुझे खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग ही मैं खाना ले रही हूँ। तो अभी मैं पतली सी दलिया बना लूँगी, यानी कि वो खिचड़ी टाइप होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं रहता है, बहुत कम मसाला रहता है, और एकदम पतली दलिया बनाते हैं जो कि जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है और हल्का रहता है बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है। तो हमने दलिया बना के अपना डिनर। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरा नेक्स्ट डे रीस्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट डे मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो स्टडी का टाइम है वो बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि मैं दवा लेती हूँ। तो दवा लेने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है मुझे। और दवा किस चीज़ की चल रही है वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि मुझे कफ इशू है, जिसकी दवा मैं ले रही हूँ प्रॉपर। अभी लगभग 10 दिन हो गया मुझे दवा लेते हुए, इस वजह से ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अभी मेरी जो स्टडी पैटर्न है वो ये है कि मैं ऑनलाइन क्लासेज अपनी ले लेती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ब्लॉग शूट करना, क्योंकि सिंगल फ़ोन है मेरे पास, पहले भी मैंने बता रखा है कि सिंगल फ़ोन है, तो सिंगल फ़ोन से ही मैं अपना ऑनलाइन क्लासेज लेती हूँ। तो उस टाइम पे मैं वीडियोज़ नहीं शूट कर पाती हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ना ही शॉर्ट वीडियो जा रही थी ना ही लॉन्ग वीडियो जा रही थी। तो आज से डेली कंटिन्यू करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन एग्जाम नहीं दिया था आर का, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होगा कि क्या जब वापस से री एग्ज़ाम होगा तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आपने अगर फॉर्म भरा है, भले ही आपने फर्स्ट टाइम का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आप चाहे एग्ज़ाम दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, जब री एग्ज़ाम होगा तो आप अपीयर हो सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। कोई नए फॉर्म इसमें नहीं भरे जाएंगे। जितने बच्चे पहले फॉर्म फिल किए थे वही बच्चे री एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास मिनिमम 5 to 6 मंथ का टाइम है, और इतना टाइम इनफ होता है आर की प्रिपरेशन के लिए, कम नहीं होता है अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ वर्क किया जाए तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपके पास एक गोल्डन चांस है, और इस चांस को बिल्कुल भी मत गंवाइएगा। तो चलिए हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स, जब से मैं पेपर दे के आई थी 11 फरवरी का, तब से मैं सोच रही थी कि मैं अपने पेपर को एक बार इवेलुएट कर लूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे सही हुए, कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए और कितने नंबर हमारे बने थे टोटल। एक अनुमान है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे कन्फर्म में पहले से ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, तो मैं एग्जैक्ट नंबर जानना चाह रही थी, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो कुछ लिस्ट हमने लगा दिए हैं जो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिखती हूँ। वही कुछ लिस्ट हमारे सामने हमारी हैंड राइटिंग में लिखी होती है, तो लगता है कि नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है और उसी के अकॉर्डिंग जब हिम्मत टूटती है, नहीं मन करता है कुछ पढ़ने का, तब भी आगे बढ़ने की एक हिम्मत मिलती है। तो अभी मैं अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गई हूँ, खास करके जीएस का, और आज मैं हिस्ट्री वाले पोर्शन को देखूंगी। और जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था सिलेबस वाली वीडियो, सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग मैंने शेयर किया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वीडियो देखिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से उसमें सिलेबस हमने डिस्कस किया हुआ है और आपको सिलेबस देख के लगेगा कि हाँ, मैंने पूरा एक एक सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है उसमें। तो उसमें भी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपना पेपर एवेल्युएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे गए हैं। तो अब बात आती है कि कितने मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कितने मेडवल से हैं और कितने एंशिएंट से हैं। तो मेडवल का पोर्शन बहुत ही कम देखने को मिला है, बिल्कुल ना के बराबर है, और एंशिएंट के भी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन इस बार जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया हुआ है। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो वो है मॉडर्न हिस्ट्री को ही, क्योंकि हम लोगों के कम्युनिकेशन का आयोग से सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अपना प्रीवियस ईयर पेपर। और करंट में आपके पास एक पेपर हुआ है, तो एक अच्छी आइडिया आज आपको मिल गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपना पेपर इवेलुएट किया कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे। और आप लोगों को याद होगा, जब मैं सिलेबस वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना हो सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल का पेपर हमने देखा था, उसके अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों को बताए थे कि एक एवरेज मान के चलिए कि ये होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट से। तो आप लोग वापस वो वीडियो जरूर देखिएगा और अपने पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने उसमें बताई थी वो पैटर्न सेम है लगभग। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एड ऑन हुए हैं, जैसे कि आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं, जो कि ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिलते थे, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे और उसमें से कितने हमारे क्वेश्चन बने थे, कितने नहीं बने थे। क्योंकि पूरे पेपर का जब तक हम इवेल्युएशन नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि हमारे कितनी प्रिपरेशन वहाँ पे काम आई थी और कितनी प्रिपरेशन हमारी अभी भी रह गई थी, कितना हमें अलग से प्रिपेयर करना है। वो सारी डिस्कशन की एक वीडियो आएगी जिसमें आपके 60 क्वेश्चन हिंदी के भी होंगे और 140 क्वेश्चन जीएस के होंगे। उसमें से कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चन हमारे सही थे, वो सब कुछ उस वीडियो में होगा। और उस वीडियो पे आप लोग भी अपना कमेंट साझा करिएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा पेपर के साथ। तो चलिए अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि हमारा सिख राज्य और पंजाब से था। इससे एक लेक्चर और बचा हुआ है, एक लेक्चर और ले लेंगे तो हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे लगता है जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो यहीं तक है। इसके बाद आपकी ब्रिटिश राज्य और नीतियां जब स्टार्ट हो जाती है तो वहां से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो वहां से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा समझना है, थोड़ा कंसंट्रेट होना है, वो यहीं तक होना है। आपके जितने क्षेत्रीय राज्य हैं, चाहे वो मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, मराठा साम्राज्य हो गया, इन सबको बहुत फोकस होकर पढ़ना पड़ता है और बहुत क्लैरिटी के साथ समझना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स होते हैं ये सारे टॉपिक आपस में। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं ब्रिटिश राज्य और उनकी नीतियों के साथ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जाता है। जैसे जैसे हमारे भारतीय आंदोलन शुरू होते जाते हैं वैसे वैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है और हिस्ट्री पढ़ने में मजा आती है। हिस्ट्री अपने आप में बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बस फर्क इतना है कि स्टार्टिंग वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये वीडियो काफी लंबा था, 1 घंटे और 32 मिनट का लेक्चर था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं, नहा लेते हैं, नहीं तो हम लोगों के यहाँ पानी समय से आता है, क्योंकि सप्लाई का पानी चला जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और अभी मुझे इतनी ज्यादा छींक आई है, इतनी ज्यादा छींक आई है कि पूरी ऐसे बॉडी लग रहा है कि थक गई है। अब मुझे मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी आगे स्टडी करने का। तो नहा लेंगे तो थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होगा और वापस से अपनी स्टडी रीस्टार्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद आज हमने टाइम से पहले लंच कर लिया, क्योंकि हमारी तबीयत नहीं सही थी। इस वजह से सुबह में हमने नाश्ते में केवल चाय पिया था और कुछ भी नहीं खाया था।
तो मुझे टाइम से पहले आज भूख लग गई थी, तो हमने लंच कर लिया जल्दी आज। और अभी हम दवा ले रहे हैं। दवा लेने के बाद हम थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि दवा लेने के तुरंत बाद मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो अब डेली ब्लॉग आएगा। और मैंने बताया रीजन कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि वॉइस ओवर करना पड़ता है मुझे बाद में। और इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई थी कफ की कि मैं कंटिन्यू बोल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से ब्लॉग एडिट नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ब्लॉग आप लोगों के साथ मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।